शांति। 4 जनवरी 2022 प्रातः मुरली बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न: कौन सी बात सिमरण कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी रंज नाराज नहीं होना है? उत्तर: सिमरण करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। गीत। महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते नहीं। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो। तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोतरे पोत्रियां भी। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोतरे पोत्रियां भी हो। यहाँ एक वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसलिए हम पोतरे पोत्रियां भी बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोतरे पोत्रियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोतरे पोत्रियां बन जाएं तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवे, ऐसे तो हो ना सके। इसलिए कोटों में कोई ही पोतरे पोत्रियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर अडॉप्ट करना पड़े, एक अडॉप्शन होती है। ये फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पोतरे और पोत्रियां भी हैं, ये बात और कोई कह ना सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। ये किसको कहते हैं? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं मैं जो परम पिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊं? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तब तो ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो, तुमको बता ना सके। कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, परंतु है तो कुख वंशावली। कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने हैं। अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे। सो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है। हम सत्य बन रहे हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। ये दादा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं और उससे तुम्हारी खिटपिट हो सकती है, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना। घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने के बगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसुंग बोरे, हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खेवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खेवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता है। इस असार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, ये 3 धाम है।
तुमको इस दुखधाम से निकल शांति धाम जाना है। इस दुखधाम को आग लगनी है। यह दुख का भंबोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं, वह तो अनादि है। स्वर्ग में भी तो होगी ना। अगर ये गंगा पतित पावनी हो फिर तो सभी पावन ही पावन होना चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबर व पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार, काम, क्रोध हर एक में है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए, बाबा मेरे में ये खामी है, नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएगी। ये कोई श्राप नहीं देते हैं, परंतु एक लॉ है। खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए, बाबा हमने ये भूल की, फलाने की चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है। अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बिगर पूछे कहें कुछ उठाएंगे तो तुमको देखो और भी ऐसे करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे। गरीब क्या करेगा? यह तो शिव बाबा का भंडारा है। कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा, मम्मा और अन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं ना। फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे उच्च है, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी हैं, बड़ी शुरू होती हैं, जो आप कह बात करेंगी। कोई तो अनपढ़ तुम कह बात करती है। ये मैनर्स चाहिए। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो। कोई ऑफिसर आदि को रिगार्ड देना पड़ता है। पॉप आया, उनको भी बताना है कि ये कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। वहां तो जरूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। ये कांटों का जंगल है। जंगल में कांटे और जानवर ही रहते। ये बाबा तो कोई को कुछ भी कह नहीं सकते। बच्चे तो नहीं कह सकते, पर बाबा तो कोई को भी कुछ भी कह सकते हैं। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है। ये आयरन एज है। गार्डन ऑफ फ्लावर्स, गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह। ये है कांटों का जंगल। ये बातें बड़ी समझने की है। तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है। तब तक कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है। याद करना है शांति धाम और सुखधाम को, तो खुशी रहेगी। हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे। यह करेंगे। तुमको भी बुद्धि में रहता है हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। ये बातें अंदर सिमरण कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत है, देह अभिमान में बहुत आते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सतयुग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। आधा कल्प तुमने भक्ति की है। भगवान के साथ मिलने के लिए भक्ति की ही जाती है। एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए भक्ति भी एक की करनी होती है। फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है।
फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया, फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहाँ तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं रहेगी। अब व्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है, मेरे लिए गाते हैं। लिबरेटर है, खेवैया है, बागवान है, स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खेवैया चला जाएगा। सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। यह तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थीं, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है नहीं, शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी ये है दुखधाम, भभोर को आग लगनी है, लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं। लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगर तो कुछ उच्च पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर ब्रह्म बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं, बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों ना तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुखधाम का विनाश। अब सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन सुखधाम को कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई जानते नहीं तो पहुँच भी नहीं सकते। पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो, कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। तो ये सब धारणा कर पतितों को पावन बनना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे उससे क्या फायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करे। कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। भगवान से रूठना क्या ये अक्लमंदी है? औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो ना रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खुटे, संग भी चाहिए। ब्राह्मण कुल में तो बहुत छीर खंड होने चाहिए। धूतियां और धूते भी होते हैं, परंतु पर चिंतन करने वाले उनसे बहुत संभाल चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस बहुत शौक चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकलना है, इससे भी चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जिए दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका है, आपके ही थे, फिर आपका ही बना हूँ। आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के भंबोर को आग लगनी है। हम सुखधाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है, आपस में भी कभी रूठना नहीं। दूसरा, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत छीरखंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वरदान, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा।
चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन: स्नेह का चुंबक बनो तो गिलानी करने वाले भी समीप आकर स्नेह की पुष्पों की वर्षा करेंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाबा के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैं पन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो तो ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मग्न हो जाते हो तब बाप के समान बन जाते हो। ओम शांति।